नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल अमेरिका में बैठा है और रोज भारत को एक नई नई धमकी देते चल रहा। पहले कि अगर भारत ने फिर से पाकिस्तान पर अटैक किया तो न्यूक्लियर बम मार देंगे, हालांकि ये पुराना डायलॉग है। उसके बाद बयान आता है कि अगर सिंधु नदी पर बांध बनाया जाता है तो हमारे मिसाइल जो हैं वो बांध को उड़ा देंगे। एक नया धमकी आया है कि अगर भारत फिर से पाकिस्तान पे अटैक करता है, भले पाकिस्तान आतंकी हमला करते रहे, तो अगला निशाना रिलायंस इंडस्ट्री का जामनगर रिफाइनरी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनरी है ये। 1.4 मिलियन बैरल जो है रोज यहाँ पर तेल की सफाई होती है। इसको उड़ाने की धमकी दी गई है। अब देखिए कि आखिर ये मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठकर क्यों भारत को धमकी दे रहा, क्या इसका वजह है? क्या धमकी दे रहा या दिलवाया जा रहा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये साजिश है कि हम टैरिफ से भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएं तो पाकिस्तान के मार्फत बिगाड़ें? क्या आगे ये भी लक्ष्य हो सकता है कि कश्मीर में फिर से कुछ गड़बड़ किया जाए और दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात बनाए जाए? इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें, इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में जो होना था, भारत को जो करना था, भारत ने कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया गया, भारत ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये दुनिया भर में घूम घूम कर 35 बार बोलते रहे कि मैंने सीज फायर कराया। और देखिए कि भारत के द्वारा उनके बयान को भले ही ना काटा गया हो, लेकिन उनके श्रेय की चर्चा ही नहीं की गई। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे ज़्यादा बेइज्जती तब हुआ जब प्रधानमंत्री संसद में साफ साफ उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम देशों ने हमारे इस ऑपरेशन की सराहना की, हमारे साथ खड़े थे और हमने बगैर किसी के दबाव के, जब हमारे उद्देश्य पूरा हो गए, पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, हमने सीज फायर कर दिया। यानी कि नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि हमने अपने से पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के द्वारा यह सीज फायर किया। डोनाल्ड ट्रंप का कोई दूर दूर तक नाम तक नहीं लिया गया, अमेरिका का भी नाम नहीं लिया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसी देश का नाम नहीं लिया गया। और बताएं आपको, इसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप का बौखलापन जो है वो लगातार इंडिया के लिए बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले टैरिफ का खेल किया गया, रूस से तेल लेने का बहाना किया गया। भारत में डेयरी, कृषि, फिशरीज के क्षेत्र में जो है वो इन्वेस्टमेंट की बातें की गई, भारत सरकार के द्वारा सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। और अब बौखलाहट में, और देखिए कि इस टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा। भारत में कोई महंगाई नहीं बढ़ने वाली। अमेरिका के जो सामान भारत में आ रहे हैं वो उसी मूल्य पे आ रहे हैं और भारत में कोई असर नहीं है, बल्कि अमेरिकी लोगों को महंगा सामान खरीदना पड़ रहा। ऐसे में दांव उल्टा होते हुए देख डोनाल्ड ट्रंप अब अपने पिछलग्गू गुलाम पाकिस्तान के मार्फत भारत को धमकी दिवा रहे हैं। अब बताइए, 2 महीने में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये दूसरा दौरा है अमेरिका में। प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए, राष्ट्रपति एक बार भी नहीं गए, कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन आर्मी चीफ 2 बार गया। और अमेरिका के ही शहर से लगातार जो वो पाकिस्तानी डायस्पोरा का जो बैठक था, उसी में ये सारा ये करतूत जो है ये आसिम मुनीर के द्वारा किया गया है, सारा जहर उगला गया है। सबसे पहले कि अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा आया तो हम डूबेंगे ही, लेकिन आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे, यानी कि न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अगर भारत सिंधु जल समझौता के तहत डैम बनाएगा तो हम 10 मिसाइल मार देंगे, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। और अब जो चर्चा, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक एक पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जनरल मुनीर के ही कहने पर एक कुरान की आयतों के साथ अनिल अंबानी का फोटो शेयर करवाया गया, जिस पर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि
ये भारत का बड़ा व्यापारिक केंद्र है कि अगर भारत हिमाकत करता है आगे तो हम रिलायंस इंडस्ट्री जो है वहाँ पर मिसाइल से अटैक कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे। तो आपको हम बता दें कि आप देखिएगा बहुत जल्द जो है कश्मीर में लफड़ा शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान का हमेशा से ये रहा है कि कश्मीर को वर्ल्ड वाइड जो है वो उसको सुर्खियों में रखना है, और अच्छे चीज़ों के लिए नहीं बल्कि टेररिज्म को लेकर, खून खराबे को लेकर। आपको बता दें हम कि 1999 में जब करगिल में पाकिस्तानी सेना के द्वारा कार्रवाई की गई चोरी चुपके, अपने सेना को आतंकवादी के ड्रेस में LOC पार कराया गया, तो उस समय भी जो नवाज शरीफ को जो ब्रीफिंग दिया गया उसमें कहा गया कि अगर मुजाहिदीन के रूप में सेना जाएंगे, वहाँ विवाद होगा, तो फिर से कश्मीर का मुद्दा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नज़र में आ जाएगा और इसे सॉल्व करने के लिए भारत पर दबाव डाला जाएगा। और अब देखिए कि मुल्ला मुनीर जो है वो अमेरिका से जाकर अनाप शनाप बयान दे रहा, गारंटी के साथ है कि अमेरिका अब कश्मीर में भी टांग अड़ाएगा। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, विवाद की स्थिति होगी और अमेरिका इसके मार्फत भारत को परेशान करने की कोशिश करेगा, वो पाकिस्तान का साथ देगा। ये पूरा प्लान है, ये नरेंद्र मोदी को भारत को नीचा दिखाने का डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है, जिसका जो टूलकिट जो है ये मुल्ला मुनीर बना हुआ है, और यही वजह है कि इसे अमेरिका बार बार बुलाया जा रहा। और पाकिस्तान के बारे में आपको बता दे, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये पाकिस्तानी ऐसे हैं, और ख़ासकर पाकिस्तानी आर्मी, इनको पैसा मिल जाए ये अपने लोग का मर्डर करवाते हैं। 79 से लेकर 88 तक जब अफगानिस्तान में रसिया का इन्वेंशन हुआ, न जाने कितने आतंकवादी संगठन तैयार कर दिए पाकिस्तान ने CIA से पैसे खाकर। पूरा जो अफगानिस्तान बॉर्डर जो है, जो फ्रंटियर इलाका है, वो वहाँ पर न जाने कितने हजार मदरसे और मस्जिद बनाए गए जहाँ पर केवल आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता था। और बता दें आपको कि 1988 में रूस के जाने के बाद यही लोग तालिबान बनाए, यही लोग अफगानिस्तान में शासन किए, और यही लोग 9/11 का घटना भी किए, यही लोग ओसामा बिन लादेन को पैदा किए। और देखिए कि जब 9/11 हो गया तो फिर 20 साल अफगानिस्तान में जो है अफगानों को मारने के लिए, अपने लोगों पर ड्रोन अटैक करवाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसा खाया और जम के प्रॉपर्टी बनाया ये लोग। तो ये पाकिस्तान का कोई नया खेल नहीं है, उसका अमेरिका सबसे वफादार मालिक है और पाकिस्तान उसका सबसे वफादार नौकर है। जैसा अमेरिका कहेगा पाकिस्तान वैसा भौंकेगा, और पूरा प्रयास चल रहा है। अब देखिए एक और खबर आया कि देखिए बदमाशी देखिए पाकिस्तानियों की, कि जो डिप्लोमेट्स भारत के इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ पर जो गैस के वेंडर हैं उनको मना कर दिया गया है कि गैस मत पहुँचाओ, पेपर वाले को मना कर दिया गया है, पानी भेजने वाले को मना कर दिया गया है। यानी कि भारतीय डिप्लोमेट्स को परेशान करो कि वो अपना काम नहीं कर पाए सही से, वे जो रोज जरूरत की चीज़ होती है उसी में ज़्यादा बिजी रहे, टेंस रहे वो। तो पाकिस्तान के द्वारा जो है ये अमेरिका के द्वारा सह दिए जाने पर ये नौटंकी शुरू किया जा रहा है, और देखिएगा ये नौटंकी जो है वो रोज़ बरोज बढ़ते जाएगा। और सही कहा था भारतीय सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास के व्याख्यान में कि बहुत जल्द युद्ध होने वाला है, हमें तैयार रहना होगा। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मिर्ची तब लगा है जब भारतीय वायुसेनाध्यक्ष AP सिंह के द्वारा ये कहा गया, ये साक्ष्य दिया गया कि हमारे S-400 ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी। 5 जेट और 1 अवाक्स जो उनका प्लेन होता है, मिलिट्री प्लेन, उसे बर्बाद कर दिया। F-16 तक को भी हैंगर में उड़ा दिया। यानी कि रूस जो कि भारत का मित्र है,
करीबियाँ बढ़ते जा रही है। उसका दिया S-400 और पाकिस्तान जिसका गुलाम है उसका F-16 हैंगर में ही पड़े पड़े उड़ गया। इसके साथ साथ और बता दें कि भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट सेवा 5 साल बाद शुरू हो गई, यानी कि हरी झंडी मिल गई है, अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इंडिगो एयर इंडिया को यह साफ साफ कह दिया गया है कि अगले महीने से आप डायरेक्ट फ्लाइट भारत से चाइना और चाइना से भारत के लिए शुरू कर दें। यानी कि रूस, चाइना और भारत एक नए मंच पर आने जा रहे हैं, जिसमें से 2 देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और रूस एक विकसित देश है। और पाकिस्तान के भरोसे अमेरिका एशिया में अपना दबदबा चलाना चाहता है, ये संभव नहीं है। और पाकिस्तान ये ना समझे कि अमेरिका का हाथ है तो भारत डर जाएगा। 1965 में भी हाथ था, 1971 में भी अमेरिका का 7वां बेड़ा आ रहा था, भारत उसकी परवाह नहीं करता है। अगर भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा, अगर फिर से कश्मीर में कोई हिमाकत की गई तो फिर से भारतीय मिसाइल जो हैं वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फिर से बहावलपुर, ये सब जो शहर हैं उन जगहों पर गिरेंगे। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि ये न्यूक्लियर गिरफ्तारी से भारत नहीं डरने वाला, कुछ नहीं होगा। आधी दुनिया डुबाने की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान ही सिर्फ डूबेगा और कोई नहीं डूबने वाला। तो देखिए आगे क्या क्या होता है, लेकिन मेरा दावा है कश्मीर के साथ साथ बांग्लादेश के तरफ से भी, बांग्लादेश को भी प्रोवोक किया जाएगा कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जाए या कुछ अंट-शंट बयान दिए जाएं। ये प्रयास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। मुल्ला मुनीर पागल हो चुका है और उससे ज़्यादा पागल अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।